भाई मौसम देख लो, इतना तगड़ा मौसम हो रहा है। बारिश हो चुकी है स्टार्ट, बारिश स्टार्ट हो गई है और मैं भाई बारिश में दोबारा फंस गया हूँ। अब मैं भीगता भीगता हुआ जाऊँगा, फ़ोन डिग्गी में रख दूँ। भाई अभी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो उसके लिए तैयार हो रहा था। फिर अब मैं मेडिसिन ले लेता हूँ अपने, जो कल डॉक्टर के गया था। भाई इंटरव्यू देने आया हूँ। भाई अब दूसरी जगह जा रहा हूँ इंटरव्यू देने। पहली जगह वाले तो भाई काफ़ी कम सैलरी दे रहे थे, सेलेक्ट कर लिया था मेरे को, बट भाई काफ़ी कम सैलरी है और उसमें लैपटॉप भी खुद का चाहिए। तो ये मैं दूसरी जगह आ गया भाई। IILM जो यूनिवर्सिटी है ना, उसके साइड वाले भी देखो, यहाँ पे इस तरफ ही ऑफिस है। ये देखो भाई, इसको कपूर साहब टीन का डब्बा। अब भाई लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, बेसमेंट 3 में लगानी पड़ी स्कूटी। अब ये भाई मैं गलत जगह चला गया था यार, मतलब इनके 2-3 ऑफिस है ना, दो अलग अलग फ्लोर पे, तो कंफ्यूज हो गया था मैं। ये भाई आ गया यहाँ पे, वेट कर रहा हूँ। तुम्हारा भाई यहाँ सेलेक्ट हो गया था। मौसम देखो कितना तगड़ा हो रहा है भाई, ऐसा लग रहा है भाई जैसे एडिट कर रखा हो, इतना तगड़ा मौसम हो रहा है। चाले पाड़ दिए मौसम ने, बड़े मौसम तो तगड़ा कर रखा है बड़े। जूस पी लेते हैं भाई। गुड़गांव का भी अलग ही है, ये देखना इतनी धूप निकल रही है, बारिश भी हो रही है साथ के साथ। ये देखो बारिश होने लग रही है धड़म धड़म। देखो हाईवे पे चल रहा है तुम्हारा भाई फुल रफ्तार से। जूस से तो नहीं बनी बात भाई, दूध पी लेते हैं घर आके। अब गाइस मेसी रोटी, सब्जी, रायता और ये चटनी। भाई इतना घी डाल दिया मम्मी ने, मक्खन दो भाई। आइसक्रीम खाओ, मूड सही करो। वनीला और स्ट्रॉबेरी मिक्स आइसक्रीम है, मौज करो। तो भाई आज का दिन तो चलो कुछ ऐसा रहा था। 2-3 जगह गया था इंटरव्यू देने, तो एक जगह तो बात बनी हल्की सी, बाकी जगह तो नहीं हुआ। अब कल एक जगह और बुलाए भाई, तो जिस ऑफिस से निकाला हूँ उसके साइड वाली बिल्डिंग में ही जाना है कल, ठीक है। तो भाई आज बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि चलो कुछ अपनी है ना पुरानी बातें शेयर करता हूँ, स्कूल टाइम की बातें शेयर करता हूँ। एक भाई एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, होली के टाइम का है। जब मैं भाई शायद 11th क्लास में था मैं, तो भाई मैंने 11th में ह्यूमैनिटीज़ लिया हुआ था। तो भाई होली पे क्या है, मैं अक्सर मतलब कि ऐसे ही होता था भाई, हर त्यौहार पे अपने आस पड़ोस में ज़्यादा से ज़्यादा चला जाता था। मुझे भाई बाकी बाहर जाना, ऐसे दोस्तों में इतना घूमना यार थोड़ा सेफ़ नहीं लगता था। थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग से ऐसा रहा हूँ। लेकिन भाई उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे कुछ दोस्त आए जिनका मैं भाई नाम बता देता हूँ, वैसे भी वो शायद व्लॉग तो देखते नहीं होंगे मेरा। तो भाई उस टाइम पे आया प्रतीक, जो भाई धनवापुर का है। फिर आया प्रदीप, जो शिकोपुर का। एक पार्थ यादव आया भाई, जो सेक्टर 4 साइड रहता है। और भाई एक आशीष राव, हाँ मोटा सा, तो भाई वो सेक्टर 10A में ही रहता है। तो भाई ये सब आए। तो भाई हम क्या उनकी बाइकों पे ऐसे इधर उधर घूम रहे थे। तो घूमते घूमते भाई क्या सीन हुआ, प्रदीप का भाई कुछ एक लड़की थी, तो उसका कुछ हल्का हल्का सीन था उसके साथ। मतलब ऐसा नहीं कि सेटिंग वैटिंग नहीं थी, बस हल्का सा कुछ सीन ही था भाई। तो वो अपने मतलब कि क्या है, वो उसके घर के वहाँ भी एक दिन गया था, उसको कार्ड वगैरह देने के चक्कर में। उसकी बहन की शादी है तो कार्ड वगैरह देने भी गए थे। तो भाई होली के टाइम पे भी उनके भाई चुल उठी कि उसके घर के वहाँ चलते हैं। सेक्टर 4 में रहते थे। और भाई मैं उस टाइम भाई कभी उस एरिया में ना इतना घूमा नहीं था, तो मेरे लिए सेक्टर 4 सेक्टर 9 बहुत नया नया एरिया होता था। तो मुझे वहाँ के रास्ते नहीं पता था, वो एरिया भी ऐसा लगता था अरे भाई कितनी दूर आ गया हूँ यार, घर से घर चलो, ऐसा हो जाता था। तो भाई वो गए भाई, साथ में लेके गए। तो जैसे उस लड़की का घर ऐसा था भाई, जैसे सेक्टर में नहीं होते बीच में पार्क है, घरों के बीच में पार्क है और उसके चारों तरफ घर है, समझ गए, मतलब कि स्क्वायर पार्क हो गया और उसके चारों तरफ ऐसे घर बने हुए हैं लाइन से, एक लाइन एक लाइन एक लाइन एक लाइन ऐसे। तो भाई आज भी अच्छे से याद है। जैसे कैसे बताऊँ मैं, जैसे ये लाइन हो गई, ये पार्क हो गया, ठीक है। तो इस तरफ मतलब वेस्ट की तरफ उसका घर था ऐसे। तो भाई उस लड़की के फैमिली वाले भाई बाहर ही खड़े थे। तो भाई वो ये इतने चूतिया भाई उसके घर के बाहर ऐसे घूम रहे, बाइक पी 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 कर रहे, और भाई उसका नाम चिल्ला रहे भाई लड़की का।
उस लड़की का नाम तो नहीं लूँगा भाई मैं, कल को बहन चो मैं फेमस हो गया तो कुछ बात बिगड़ जाए भाई, कोई केस वेस कर तो भाई उसका नाम चिल्ला रहे वो लड़की का, ठीक है भाई। अब उसके घर वालों को पता चल गया, तो क्या हुआ भाई, जैसे ही इन्होंने फिर दोबारा राउंड मारा ना भाई, उन्होंने पार्थ को पकड़ लिया भाई लिटरली पार्थ को ऐसे स्कूटी से उतार लिया, पार्थ को और वो प्रदीप को ऐसे पकड़ लिया भाई, और ऐसे मारते मारते घर ही ले गए भाई वो भाई उन दोनों को पकड़ के वो घर ले गए अंदर, ठीक है। वो उन दोनों को पकड़ के ऐसे घर ही ले गए भाई। उसके दादा दादी पापा चाचा पता नहीं कितना बड़ा परिवार निकल के आया भाई, ऐसे जैसे फिल्मों में नहीं होता, जैसे चंडाल फैमिली होती है भाई, हमला ही कर दिया भाई उन पर, लिटरली हमला करके ऐसे उनको पकड़ के ले गए। बहन चो तो हमारे तो ये हाथ पैर ऐसे हो गए, बहन चो ये क्या हो गया। मैं प्रतीक के साथ और आशीष के साथ हम तीनों बाइक पे थे, ठीक है, मतलब कि मैं शायद मैं प्रतीक के साथ ही था, आशीष उनके साथ था। आशीष क्या हुआ बहनचोद, आशीष मतलब स्कूटी लेके उसकी भगाए और वो दोनों पकड़े गए। उन दोनों को पकड़ा भाई प्रदीप ही गया था, प्रदीप को छुटाने पार्थ गया तो पार्थ भी लपेटे में आया, पार्थ को पकड़ा पट पट मारे और ले गए भाई। मैं प्रतीक और आशीष साथ में। अब भाई हम क्या करें, हम सोचे क्या करें। एक बार तो ऐसा हुआ, प्रतीक कह रहा भाई चलते हैं भाई, लठवट लो चलते हैं, उनको उस घर में घुस के उनके फैमिली को ऐसे मारेंगे और उनको छुटा के लाएंगे। भाई पहले तो ऐसा सोचा भाई ये सोचा, फिर बाद में सोच विचार करके ऐसा हुआ कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं होगा, घर चलो इनके घर पे ही बता देते भाई, वही कुछ करेंगे। तो क्या हुआ भाई, प्रतीक ने छोड़ा भाई हमें घर पे, आशीष को सेक्टर में उतारा, मेरे को कादीपुर में छोड़ा, मैं घर आ गया भाई। मैं तो अपने मेरी तो गांड फटी पड़ी थी, मैं से डरा सा सहमा सा घर आया कि मैंने कहा भाई ये तो कांड हो गया भाई, उनको अभी तक घर में पकड़ रखा होगा ये वो। तो भाई क्या हुआ, मैं जैसे नहा रहा ना तो मेरे भाई उस टाइम पे ना शायद नोकिया का फ़ोन रखता था मैं, नोकिया 105 आया था, वो ब्लैक कलर का 1100 रुपये का आता था। तो भाई मैंने कभी एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाया था उस टाइम पे, मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास वही फ़ोन लिया था भाई मैंने 1000 रुपये का। तो उसमें सिम भाई उसमें ना पार्थ का फ़ोन आ रहा, लेकिन है ना कोई और बात कर रहा उससे भाई, अपनी बहन की कसम, अपने बीमार बाप की कसम, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ सब सच बता रहा हूँ, ठीक है, कंटेंट के लिए कोई छूते नहीं बता रहा। तो भाई वो मैं भाई आवाज़ पहचान ली, मैंने कहा पार्थ तो नहीं है भाई, ये कोई और ही है। वो भाई करे, और राहुल भाई कैसे हो, आ जाओ होली मनाते हैं यहाँ पे, ऐसे वैसे। मैंने कहा अरे पार्थ, मैं भी फिर एक्टिंग करूँ, अरे पार्थ भाई क्या हो गया। वो भाई कुछ उल्टी बातें करे, आओ ना राहुल कहाँ रह गए, आ तो जाओ, मुझे सब पता है भाई, आ तो जा तू यार, मेरे पास नहीं आएगा क्या, ऐसे करेगा, चल जल्दी से आ जाए यहाँ पे, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ भाई। मैंने कहा अरे बहन चुदी तो मेरी गांड भाई, मेरी गांड और फटे। मैंने कहा भाई पार्थ तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि मुझे पता है पार्थ नहीं बोल रहा है ये भाई। फ़ोन पे फ़ोन। फिर बाद में उन बहन चौधों ने भाई यार उनकी भी क्या गलती भाई, बच्चे थे, गांड फटी पड़ी थी, उनसे पूछा होगा तुम्हारे साथ और कौन थे उन्होंने बोल दिया हमारे साथ और भाई मेरा क्या लेना देना ना, मैं उस लड़की का कुछ लेना देना भाई। मेरे को तो होली खिलाने बहन चो अपने साथ ले गए थे, ज़बरदस्ती फंसा दिया मेरे को, ठीक है। तो भाई वो बकचोदी करें, तो भाई फिर पार्थ ने फ़ोन पे बोला कि बात कराई होगी, गाली वाली मेरे को दे रहे थे, तुम पे केस करेंगे, तुम अपने पेरेंट्स को लेके आ जाओ वरना FIR करेंगे, ये करेंगे। भाई मेरी तो फट गई भाई, बच्चा भाई, अब कोई बोले FIR कर रहे हैं, माँ चोदू मैं उसकी भाई। उस टाइम पे तो यार बच्चा था, तो मैं तो डर गया भाई कि बहन चोदू FIR, ये वो पुलिस आएगी, मेरे गांड तोड़ेगी, ऐसा भाई। मैं रोने लगा भाई। मैंने अपने मम्मी पापा को बता दिया ऐसा सीन हुआ है, वो आप लोगों को घर बुला रहे हैं, उनके जाना पड़ेगा। तो उनको आशीष को भी बुलाना था, लेकिन आशीष का फ़ोन नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा सबके पेरेंट्स आने चाहिए। तो भाई मेरे पास उस टाइम पे स्कूटी भी नहीं खरीदी थी मैंने, ठीक है, मैंने स्कूटी भाई 12th में ली थी एंड में, तो उस टाइम पे मेरे पास स्कूटी भी नहीं थी। तो भाई मैं कादीपुर से इतना भाई जल्दी कपड़े चेंज करके मैं सेक्टर गया, कम्युनिटी सेंटर के पीछे वाली गली में वो कहीं रहता आशीष भाई। गया मैं उसको जाके बता रहा कि मैंने भाई आ जा भाई, उसके ऊपर अलग ही गांड फटे भाई, सच में उसके घर पे भी फ़ोन चला होगा, पट पिटा भाई। वो अपने माँ बाप से बहुत पिटा आशीष तो बहुत ज़्यादा, मैं तो चलो भाई
पिटा नहीं घर वालों से, वो बहुत पिटा भाई। भाई फिर मेरे घर वाले गए भाई उनके घर पे, ठीक है, मेरे मम्मी मेरे पापा गए वहाँ पे। मेरे पापा ने तो पी भी रखी थी भाई, मेरे पापा फिर भी नशे में ही चले गए वहाँ पे, ठीक है भाई। फिर घर वाले काफ़ी घंटे बाद आए। फिर मेरी मम्मी बता रही कि बहन चो उन दोनों को तो भाई इतना मार रखा था ना बच्चों को, मतलब उन दोनों को ऐसे मार के बिठा रखा, लेकिन फिर भी वो पार्थ मेरी मम्मी को देख के ऐसे नमस्ते करे, हंसे। मैंने कहा बेचारा छुपा रहा होगा अपना। भाई उसके पेरेंट्स भी थे भाई, मतलब ऐसे बिहेव कर रहे जैसे उन बच्चों ने क्या ही कर दिया हो भाई हमने। भाई ऐसे यार आज के टाइम पे तो पता नहीं क्या क्या होता है यार। हम तो ऐसे घर के सामने से घूम रहे थे, चलो नहीं करना चाहिए, गलत होता भाई, ठीक है भाई। नाम चिल्ला दिया, अरे भाई तुम रोक कर डांट दो, धमका दो, बच्चे उसी में डर जाएंगे ना यार। स्कूल किड थे हम तो, हमको इतना भी कर देते तो बहन चो बहुत था। लेकिन भाई तुमने छोटे बच्चों को बहन चो ऐसे पकड़ के, तुम पूरी फैमिली आके इतना तुमने पीट दिया भाई। पीटने के बाद भी ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, पीटने के बाद भी भाई मतलब घर में ले गए, फिर पूरी सबकी फैमिली बुलाया, इतना वो कर रहे, क्या कर रहे हो भाई। वो लड़की कम थोड़ी थी, वो लड़की भी तो उससे बात करती थी, सारी चीज़ें थी, फिर भी ऐसा हुआ। तो भाई ये कुछ काफ़ी सीन वाला चीज़ें थी भाई ये। उसके बाद भाई अगले दिन स्कूल में जाएँ, फिर बहन चो पूरे स्कूल को बातें बताएं, हंसे इन बातों पे कर करके, याद करके कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया। भाई काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हुई हैं। तो भाई अब हर थोड़े दिन में कुछ कुछ अपने स्कूल के किस्से और यार दोस्तों के किस्से भाई आप लोगों को बताता रहूँगा। आज के लिए यार इतना ही, ठीक है, कल मिलते हैं भाई।